स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। आपका है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कराए थे, सॉरी मैंने। अब उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे के सवाल कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3। 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। verify whether the following are zeros of the polynomial, indicate against them। नंबर 1, पहला पार्ट इसका है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सेकेंड इसका है, एक मिनट, इसके अंदर कॉमा x बराबर -3/2। px 3x - 4, x बराबर -3। 2y plus 1, 5 is equal to -1, 1। Fourth part, py is equal to y plus 2, y plus 3, bracket y minus 4, y बराबर -3, 4। Fifth part, px a upon b plus 1 minus 1। Sixth part, हाँ तो स्टूडेंट ये आपका एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यह बताना आपको, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। आप ये बताना है कि जो पहला पार्ट है आपका ये, कि ये जो आपका पहला पार्ट है पॉलिनोमियल जो आपका 2x प्लस 3, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो भी जहाँ दे रखी है -3.2, जब इसको पुट करेंगे, अगर इसका आंसर की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बताएंगे कि ये जो है आपका
-3/2 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर नहीं आता है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है, तो फिर हम ये लिखेंगे कि -3/2 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको एक एक करके हम कराएंगे, कुछ पार्ट मैं कराऊंगा, कुछ आपको एक्सरसाइज घर पे करनी होगी, इसकी कुछ क्वेश्चन करने इसके खुद करने होंगे आपको। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये दे रखा है इसकी वैल्यू px = 3x-4, इसमें यहाँ x की वैल्यू 4/3 पुट करनी है आपको। ये आपका थर्ड को पार्ट है इसका। यहाँ आपके पॉइंट में y है, ये आपका y² + 2y + 1, ये y की वैल्यू -1 और 1 पुट करनी है आपको। इस वाले पार्ट में भी पॉलिनोमियल जो है आपका ये y + 3 y - 4, और इसकी y की वैल्यू इसमें पहले -3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है। और ये आपका फिफ्थ पार्ट है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको a/bx -1, यहाँ x की वैल्यू आपको b/a पुट करनी है। और यहाँ पर थर्ड सिक्स पार्ट जो है, इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 2x + 1, और x की वैल्यू 1 और दूसरे और फिर -1 पुट करके देख ली है। तो यहाँ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करा रहा हूँ। सॉल्यूशन px 2x = 3 और x = -3/2। यहां पर आपको यार ये रखा है, ये आपको पुट करना है। पुट x = -3/2 इन px। अब आपको यहां पर ये वैल्यू पुट करनी है इस पॉलिनोमियल के अंदर। देयरफॉर -3/2 2 into -3/2 + 3, ये 2 अंदर 2 कैंसिल हो गया आपका। ये आपका यहाँ बचा आपका -3 + 3, और -3 + का कैंसिल बराबर 0। तो आपने ये देखा, यहाँ पर मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपका 2x + 3, यहाँ मैंने x की वैल्यू -3/2 पुट करी है यहाँ पर, इसको माइनस यहाँ पर 3/2 फिर इजिकल टू, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई -3/2 + 3। अब यहाँ 2 अंदर 2 ये कैंसिल हो गया। जब आपका बचा -3 × 3 + 3, 3 में 3, ये 3 -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपका आंसर बचेगा। तो इसकी वैल्यू जो आई वो 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ, now therefore px x बराबर -3/2 is the polynomial, 0 of the polynomial, 0 is a 0 of the polynomial। यहाँ पर आपका जो आंसर हुआ अभी हमें बताना है। अब इसकी हमने -3/2 जब यहाँ पुट करा, तो इसका जो आंसर आया वो 0 आया इसके पुट करने पर। तो लिहाजा आपका -3/2 जो होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका सेकंड पार्ट इससे उतारना है आप लोग। थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट है y² + 2y
+1, तो y की वैल्यू आपको -1 और 1 पुट करके देखनी है। पुट y बराबर -1 इन पी वाई, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। देयरफॉर -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर +2 -1 +1। यहां मैंने इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 1 पुट की है, y की वैल्यू 1 पुट करी है इस पॉलिनोमियल में। ये करेंगे मैंने पुट y इज इक्वल टू -1 इन पी वाई, इस पॉलिनोमियल पुट करनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पर जब y है -1 पुट करा, ये बराबर इज इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, फिर y की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे, तो पावर 2 है, पावर 2 शो करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, y की वैल्यू को फिर -1 पुट करेंगे, फिर प्लस साइन यूज करेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये -1, हम इसको 2 बार इसको खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 तो -1 1 और माइनस प्लस होता है, तो आपके यहाँ पर ये प्लस आ गया, और ये एक प्लस का है और ये माइनस का 1 है, यहाँ तो कोई पावर नहीं, 1 पावर है। तो जब हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2। अब यहाँ आपका प्लस का 1 है। अब ये तो इंटीजर जो है आपके पॉजिटिव है, दोनों के दोनों 1, और ये 1 भी प्लस का है और ये वाला 1 भी प्लस का है, इनको ऐड करेंगे तो आपका आ गया प्लस का 2 और ये माइनस का 2। अब ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 0। तो लिहाजा हमारा माइनस का 1 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस का 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको उतार लिए जल्दी से आप लोग। इसका सेकंड पार्ट जो है, जहां y की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, इसी तरीके से इसको फिर करना है आपको। अब यहाँ आपको y की वैल्यू 1 पुट करके चेक करनी है आपको इसका। फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल y + 3, ये y - 4, और यहाँ y की वैल्यू आपको पहले -3 पुट करनी है, फिर 4 पुट करनी है। यहाँ आपको पुट y वैल्यू y इज इक्वल टू -3 इन पॉलिनोमियल पी वाई, इसमें पुट करेंगे यहाँ पर हम y की वैल्यू -3, तो देयरफॉर -3 फिर -3 +3 -3 और 4। यहां मैंने आपका यहाँ पर y की वैल्यू -3 इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पर ये पुट करा है मैंने, पुट y इज इक्वल टू -3 इन पी वाई, ये पॉलिनोमियल है आपका पी वाई, ये -3 पुट करा y की जगह, तो y की जगह -3 पुट, प्लस का 3, तो y की वैल्यू -3 तो माइनस का 4। ये हम यहाँ पर अब माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई, ये 3 और 4 माइनस का 7 हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आंसर आ गया। तो लिहाजा आपका -3 भी आपका इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब इसका सेकंड पार्ट पुट करना है आपको, इसका ये वाला इसका y की वैल्यू 4 पुट करनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। या फिर मैं बता देता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ आपको y की वैल्यू -3 पुट करनी है इस पॉलिनोमियल के अंदर। ये पुट करा y की वैल्यू -3 इन दिस पॉलिनोमियल। यहाँ आपका ये मेरा y की वैल्यू बराबर करना है इक्वल टू का निशान साइन यूज करेंगे, तो y की वैल्यू -3 पुट कर दी, प्लस यूज किया, फिर 3, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर y की वैल्यू -3, फिर -4, ब्रैकेट बंद, -4, ये आपका आ गया। अब यहाँ -3 में 3 कैंसिल कर देंगे तो 0 बचेगा, और ये -3 -4, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ये -3 -4 ऐड होकर -7 हो गया। अब 7 -7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ गया। तो आपका ये y बराबर -3 से 0 होता पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अब इसका आपको चेक करना है नेक्स्ट, इसका फिफ्थ पार्ट